Morning class 8. Today we will do exercise 6.3. बच्चे आपको जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका सम नंबर 4 करवा दिया है। 5th और 6th मैं आज करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सम नहीं करवाया, वो इसलिए कि पहले आपको 4th सम क्लियर होएगा तभी फर्स्ट सम का कंसेप्ट क्लियर होएगा, राइट। तो 4th सम के बाद 5th करवा रही हूँ, फिर 6 7। तो जब आपको फर्स्ट सम की वीडियो भेजूंगी तब आप फर्स्ट सम कर लेना। अभी आप 4th सम के बाद अब 5th सम करवाने लगी हूँ आपको, राइट। सम नंबर 5 इज़ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कल हमने किया था सम जो थे वो परफेक्ट स्क्वायर के किए थे ना, स्क्वायर्स के किए थे, प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है, स्क्वायर रूट के। तो अब आगे आ गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सम नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which it should be multiplied so that it get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. ये सम क्या कह रहे हैं बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसके की फैक्टर जो है कंप्लीट बन जाएं, ठीक है। जैसे कल हमने वो स्क्वायर रूट वाला मैंने आपको सम भेजा था, सब में 2 2 के पेयर बन रहे थे ना, पूरे पूरे पेयर बन रहे थे, ठीक है। तो जिसमें पूरे पूरे पेयर बन जाएं वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। जिसमें पेयर कंप्लीट ना बने, कोई नंबर सिंगल बच जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब जैसे 252 है, ठीक है, इसके हमने फैक्टर बनाए 7, तो इसके फैक्टर्स बने 2 × 2 × 3 × 3 × 7। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 जो है वो पेयर में नहीं आ रहा, ठीक है। 7 जो है वो पेयर में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सिंस 7 इज़ नॉट इन पेयर, इफ़ वी मल्टीप्लाई इट बाय 7, अगर हम एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या करेंगे? दोनों साइड करना है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 7 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स उसका जो है एक फैक्टर और बढ़ गया है ना, कौन सा? 7, ठीक है। तो अब इसके पेयर बन गए, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 7। 2 3 6 7 42। इट मीन्स अगर हम ये 252 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेकंड थर्ड पार्ट है ये 1008, इसके मैंने फैक्टर्स बनाए, 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स अगेन वही आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 7 फिर सिंगल आ रहा है। सिंस 7 इज़ नॉट अ पेयर, 7 जो पेयर में नहीं आ रहा, ठीक है, वी मल्टीप्लाई इट बाय 7 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस साइड भी फिर 7 बढ़ गया ना, तो एक 7 और आ गया, ठीक है। इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया? 7 हो गया ना साथ में, तो 7 इधर भी आ गया इसका फैक्टर। फिर इसका पेयर बन रहे हैं 2 2 3 7, 2 2 4, 3 12, 7 84। इट मीन्स 108 पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मैं एक आपको छोटी एग्जांपल फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे 25 है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये देखो 5 5 25, 5 1 5, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका पेयर जो है बन रहा है, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ 26, ठीक है, इसके हमने बनाए, नहीं आप ले लो 26 27 13 ना कर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज़ करो ये मैंने 40 लिया है, 26 नहीं सॉरी 40 लिया है, ठीक है। छोटा नंबर से बता देती हूँ आपको एक बार। 40 है, ठीक है, 40 के फैक्टर बना लिए, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 2 × 2 × 2 × 2। इट मीन्स हमारे पास पेयर में सिर्फ यही नंबर आ रहा है, ठीक है। एक हमें पेयर के लिए 2 और चाहिए, और एक क्या चाहिए? 5 चाहिए, ठीक है। तो हम 40 को एक 2 और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसके जो फैक्टर है इधर भी एक 2 और एक 5 साथ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया 40, ये आ गया 400, ठीक है। जब हमने एक 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 400। तो इधर इधर इनके पेयर बने 2 2 5, तो ये आ गया 20,
ठीक है। इट मीन्स जो 40 था पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसको क्या नंबर चाहिए, 2 और 5। तो जब वो 2 और 5 से मल्टीप्लाई होएगा तो वो क्या बन जाएगा, 400। और 400 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना 20, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है, 400। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया, 400। मीन ये एक बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे इस सम में भी वही है जो मैंने बताया था, 7 आ गया ना, इसमें फिर 7 सिंगल बच रहा है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ये फिर आ गया 1008 मल्टीप्लाई 7, इधर ये फिर 7 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 84। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसके साथ बना, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब आपका बेटा जो नेक्स्ट सम है, पहले हमने मल्टीप्लाई वाला किया है, अब ये जो 6 सम है वो डिवाइड वाला है। ठीक है, कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको हम किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे मैंने सम ले लिया 1458, इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ गए। ठीक है, इसमें सारे पेयर्स में हैं, लेकिन जो 2 है वो पेयर में नहीं आ रहा, 2 पेयर में नहीं आ रहा। Since 2 is not in pair, we multiply। ठीक है, ये तो, हाँ ये तो बेटा मल्टीप्लाई वाला सम है, वो पेज मैंने दूसरा लिया था ना, ये वही है जो 5th सम है ना, उसी का पार्ट है। ये तो आपका सेम है, इसमें आपका परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें 2 जो है वो आएगा, तो इसमें जो 2 आएगा साथ में। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 54, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 54 आंसर। ठीक है, यस बच्चे, ये आ गया आपका डिवाइड वाला सम। इसमें था 2925, फैक्टर्स बनाए मैंने। ठीक है, फैक्टर्स बना के ये आ गया हमारा 13 पेयर में नहीं आ रहा। ठीक है, सिंस 13 इज़ नॉट इन पेयर सो वी डिवाइडेड, अगर हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो नंबर है हमने इधर इसको 13 से डिवाइड कर दिया, इधर भी जो फैक्टर्स हैं वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 13 से। जब डिवाइड करेंगे 13 13 कैंसिल, तो पेयर में क्या रह गया, 3 और 5। ये देखो 3 रह गया। ठीक है, और क्या रह गया, 5 रह गया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये आपका बन गया नंबर। जब इसको 13 से डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा। ठीक है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। जब इसको 13 से डिवाइड कर दोगे तो वो फिर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। राइट, जैसे ये 2800 है। ठीक है, इसको भी सारा हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, इसमें सारे पेयर्स में आ रहे हैं, लेकिन जो 7 है वो पेयर में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। ठीक है, जो पेयर्स हैं उनको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो पेयर में क्या रह गया, 2 2 5, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो 7 वो वाला नंबर है जिसको 2800 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसको डिवाइड करके आ रहा है 400, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 20 इंटू 20 400। जो आपका 7 सम है उसमें है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल, क्लास 8th के स्टूडेंट्स ने 2401 जो है प्राइम मिनिस्टर फंड में डोनेट किए। ठीक है, तो उन्होंने जितने क्लास में स्टूडेंट थे, ध्यान से सुनो बेटा, जितने क्लास में स्टूडेंट थे उतने पैसे एक स्टूडेंट ने दिए। सपोज़ करो क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने कितने कितने रुपीज़ दिए, 20। ठीक है, तो जितने क्लास में स्टूडेंट थे हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए। तो इस सम को हम कैसे करेंगे, हमें इसमें फाइंड करना है, हमें टोटल अमाउंट बताया हुआ है कितना है। ठीक है, हमें बताना है कि क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, हमें टोटल अमाउंट बताया हुआ है। तो हम इस सम को कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं एक्स। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट ने जो मनी डोनेट की है वो भी कितनी हो गई, एक्स, क्योंकि जितने क्लास में स्टूडेंट हैं उतने ही पैसे एक स्टूडेंट ने डोनेट किए हैं। ठीक है, टोटल मनी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। टोटल मनी कितनी है हमारे पास, जितने क्लास में स्टूडेंट हैं मल्टीप्लाई जितनी मनी एक बच्चे ने दी है। ठीक है, तो टोटल मनी हमें गिवन है 2401।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक्स, मनी एक बच्चे ने कितनी डोनेट की एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। जब बच्चे स्क्वायर ने सॉल्व करना हो, उसने इक्वल टू के उधर शिफ्ट होना है, तो स्क्वायर जो है इक्वल टू के उधर शिफ्ट होके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू के उधर शिफ्ट होके क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आप रफ पे सॉल्व कर लो चाहे साइड पे फेयर पे ही सॉल्व कर लो। स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 44, वही जो मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था फोर्थ सम में प्राइम फैक्टर बना के। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 44। तो एक्स की वैल्यू आ गई 44। तो हमें पूछा था क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 44। नाउ सम नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। कहते 2025 प्लांट गार्डन में ऐसे लगाए कि जितनी गार्डन की रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे उतने ही प्लांट जो है एक रो में है। ठीक है, जैसे 10 रोज़ हैं, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 10 रोज़ हैं। ठीक है ना, तो हर एक रो में भी प्लांट कितने हैं 1 2 3 4 10 प्लांट्स, 10 प्लांट्स। जितनी नंबर ऑफ जितनी लाइनें हैं प्लांट्स की उतने ही प्लांट, अगर 10 लाइनें हैं प्लांट की तो एक लाइन में 10 प्लांट्स हैं। अगर 9 लाइन्स हैं प्लांट की तो एक लाइन में कितने प्लांट्स हैं 9। ठीक है, इसमें ये कहा क्या है जितनी रोज़ हैं प्लांट्स की उतने ही प्लांट एक रो में हैं। ठीक है, तो बताओ कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हमें नंबर ऑफ़ रोज़ बताओ और एक रो में कितने प्लांट हैं वो बताओ। ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं पता। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ सपोज कर लो एक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्लांट हर एक रो में कितने प्लांट हैं वो भी कितने हो गए एक्स, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। रोज़ मीन लाइन्स, उनकी जो प्लांट्स की लाइन्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमें गिवन है, ये सेम स्टाइल है जो पिछला सम था 7th वाला। टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने हो गए बेटा, जितनी रोज़ हैं नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ प्लांट्स। अगर हमने करना है कि गार्डन में टोटल वो प्लांट्स कितने हैं, तो जितनी गार्डन में प्लांट्स की लाइन्स हैं उसको जितने प्लांट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स टोटल, हमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में जितने प्लांट हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये आगे टोटल प्लांट्स हमें गिवन है 2025, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो। एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 2025 स्क्वायर इधर जाके क्या बन गया स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट चाहे आप साइड पे सॉल्व कर लो चाहे रफ पे सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर रूट आ गया 45। हमने नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी ली थी 45, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई 45, और नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो वो भी कितने हो गए 45। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये देखो नंबर ऑफ़ रोज़, ये सपोज कर लो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई 4 हो गई ना, 1 2 3 4, एक रो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, और हर एक रो में प्लांट कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ़ रोज़, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई, एंड नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में भी कितने प्लांट हैं 4। ठीक है, अगर हमें टोटल प्लांट्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था ना, ये वाला नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो, और एक रो में कितने प्लांट है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16। अब देखो 16 प्लांट है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर, ये हो गया आपका सम नंबर 8। थैंक यू।